मई के मुकदमात की समाअत करने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने आगाह किया। एटीसी रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत से मुआवजत कर ली। शीरी मजारी कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने अपने ही नामजद करदा जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। जरताज गुल ने कहा, जो जज इंसाफ करने लगता है उसके खिलाफ रेफरेंस भेज दिया जाता है। राजा बशारत ने कहा, साबित होता है मौजूदा जज हुकूमत की मर्जी के फैसले नहीं दे रहे थे। शाखाना केस में नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। गाड़ियों से मुताल्लिक रेफरेंस में नैब ने एहतसाब अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। नैब रिपोर्ट के मुताबिक 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी गई थी। जब गाड़ी नवाज शरीफ ने खरीदी तो तोशाखाना की मिल्कियत नहीं थी। नवाज शरीफ ने गाड़ी के लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। अदालत चाहे तो नवाज शरीफ को मुकदमे से बरी कर दे। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिश का 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 24 घंटे में 120 मिलीमीटर बारिश हुई। दुबई, शारजा और अबू धाबी में सड़कें ज़ेर-ए-आब, निज़ाम जिंदगी मफलूज। रासुल खैमा में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई की मसरूफ तरीन शाहराह शेख ज़ायद को बंद करना पड़ा। दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करना पड़ा। दुबई और शारजा से पाकिस्तान के लिए 43 परवाजें मनसूख कर दी गईं। बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ फिर बारिश। पाक ईरान सरहदी इलाके में मूसलाधार बारिश के बायस दर्जन से ज्यादा देहात का राबता मुनक़ता। गवादर, चागी, पंजगोर और खुजदार में मूसलाधार। कोयटा में हल्की बारिश। नदी नालों में तोक़यानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसात में 32 अफराद जाँ बहक, 41 जख्मी। 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। आज शाम से कराची में बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम दाखिल होगा। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और लाड़काना में आज रात बारिश की पेशगोई। तो 8 फरवरी को अवाम का निजाम के खिलाफ जवाब इशारा है। समझ जाएं, जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मौलाना अपना रेट लगवा रही हैं, फिर डील करके माल लेंगे। पीडीएम 2 का एक और तजर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद किसी तजर्बे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम महंगाई से परेशान है। अवाम के मसाइल का सोचें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत आज होगी। एफआईए प्रोसिक्यूटर दलाइल शुरू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच समाअत करेगा। हमें तो पंजाब हुकूमत से ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को छोड़कर गई थी फैजाबाद ब्रिज पर। पूरा पंजाब से चलता हुआ एक जुलूस आया है, पुलिस उनके साथ थी, वो आकर फैजाबाद छोड़ कर गए। जो निसार साहब के घर पे हमला हुआ वहां पर कोई पंजाब पुलिस नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं कि रिपोर्ट मजाक है। हुकूमत को चाहिए वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद करे। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के बयानात के बगैर ये रिपोर्ट नामुकम्मल है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि धरना फैजाबाद तक न आए। हमें तो पंजाब हुकूमत से भी ताउन हासिल नहीं था। मुआहिदे के वक्त मेरे वजीर भी वहाँ मौजूद थे। हमारी हुकूमत से इदारों का वो ताउन नहीं था जो होना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरना बाजवा या फैज हमीद ने कराया। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। Initiate what we hope will be a new phase to work towards real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries. We can see that there is a pathway forward for us, and we will be working hand in hand with you to make all of these things come true. In coming weeks and months,
we will be able to, inshallah, sign agreements worth billions of dollars. पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वजीर खारजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी, कहा ताउन की नई राहें खुल गईं, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। वज़ीर आज़म का सऊदी वफ्द के एजाज में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, वफ्द भेजने पर सऊदी वलीअहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतजर है। We stress the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we had a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वजीर खारजा इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की मौशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा। बाहमी इक्तिसादी खुशहाली और इलाकाई सालमियत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात की तस्वीराती गहराई पर बात की। पाकिस्तान ने बिजनेस सरमायाकारी से मुताल्लिक मुतासिर कुन इक़दाम किए हैं। इन इक़दाम से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मक़दम करते हैं। माजी में इस तरह सऊदी अरब के इंतहाई आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वजीर खारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वजीर खारजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ की सऊदी वफ्द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह से फाल न होने दें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। सिंध के गवर्नर की तब्दीली की बाज़गश्त। साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। ARY न्यूज़ का तस्दीक के लिए राबता। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर कहते हैं, लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मगर मुझे बाज़ाबता तौर पर आगाह नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक MQM का वज़ीर आज़म और लीगी क़यादत से फौरी राबते का फैसला। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, हमारे गवर्नर सिर्फ कामरान टिसोरी हैं, हम हुकूमती इत्तेहादी हैं। मशावरत के बगैर तब्दीली माहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। सिंध काबीना में मजीद तौसी का फैसला। मजीद 8 वज़रा की आज शाम हलफ बर्दारी मुतवक्किल। इंडस हाईवे पर जामशोरों के करीब बस, ऑयल टैंकर और ट्रक में तसादुम। 8 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जख्मी ताल्लुका अस्पताल मांझंद और हैदराबाद मुंतकिल। पुलिस का कहना है हादसा ओवरटेकिंग के दौरान पेश आया। बस लाड़काना से कराची आ रही थी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। सऊदी हम मनसब से मुलाकात में दो तरफा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की मौशी इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के लिए ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब ने सदर एशियाई तरक्याती बैंक और CEO DFC से भी मुलाकात की। पाकिस्तान में सरमायाकारी में तौसी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया।
Pakistan has made progress to stabilize its economy, and we support its efforts to manage its daunting debt burden. We encourage the government to prioritize and expand economic reforms to address its economic challenges. पाकिस्तान की मौशी तरक्की अमरीकी तरजीहात में शामिल है, हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तकनीकी माहिरों के साथ तिजारती और सरमायाकारी के जरिए राबते जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। वफाकी वज़ीर दाखिला का मुल्क भर में बिजली की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलव्वस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। कहा, FIA अफसरान ओवर बिलिंग और बिजली चोरों के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाएं, अवाम को फौरी रिलीफ दिया जाए। कभी पासपोर्ट जब्त तो कभी स्टॉप लिस्ट में नाम डाल देते हैं। ये सारी लिस्टें बनाता कौन है? क्यों लोगों के नाम ऐसी लिस्ट में डाल रहे हैं? कानून में ऐसी फहरिस्त की कोई गुंजाइश नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। रुकने कौमी असम्बली राय हैदर अली की दरखास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, FIA और DG पासपोर्ट को नोटिस जारी। 25 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। लापता शहरी से मुताल्लिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। वकील निहाल हाशमी ने बताया, मोहम्मद अली घर आ गया है। अदालत के इक़दामात लायक तहसीन हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह ने इस्तफसार किया, उसे कौन लेकर गया था? निहाल हाशमी बोले, शुक्र अदा करते हैं वो घर वापस आ गया, मगर वो कुछ बताने की पोजीशन में नहीं। कोई नामालूम अफराद ही ले गए होंगे। जस्टिस हादिम हुसैन ने कहा, वो आपको कुछ नहीं बता सकता, मगर विफाक में तो आपकी हुकूमत है, सब पता लग सकता है कौन लेकर गया था। निहाल हाशमी खामोश हो गए। पंजाब हुकूमत जो चाहे कर ले, 16 रुपए की रोटी नहीं बेचेंगे। नान बाई एसोसिएशन का रोटी की कीमत कम करने से साफ इनकार। कहा, आटे का थैला 1600 रुपए करने तक रोटी सस्ती नहीं करेंगे। 5 रोज इंतजार के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल पर जाएंगे। गजा में इजरायली काबिज फौज की दरिंदगी। मगाजी कैंप के प्लेग्राउंड पर बम बरसा दिए। बच्चों समेत 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफाह में घर पर बमबारी में 4 बच्चों समेत 7 अफराद लुक़मा अजल बने। मगरबी किनारे भी सेहूनी फोर्सेस की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। तुबास में फलस्तीनियों के घरों पर बिल्डोजर चला दिए। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की मगरबी किनारे में इजरायली जाहिरियत की मजम्मत। फलस्तीन की रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल में कल वोटिंग का इम्कान। ईरानी वजीर खारजा सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए आज न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। अमरीका का ईरानी वजीर खारजा की नकलो हरकत महदूद करने का फैसला। ईरानी वफ्द अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत और रिहाइशगाह के सिवा कहीं नहीं जा सकेगा। इसराइल पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों की तैयारी कर ली। ईरान की अस्करी ताकत महदूद करने के लिए मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम्स पर नई पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, हो सकता है कप्तान बाबर आजम को भी आराम दिया जाए। कोई टीम हल्की नहीं होती। न्यूजीलैंड को B या C कैटेगरी की टीम कहना मुनासिब नहीं है। कीवी बैटर मार्क चिपमैन ने कहा, सीनियर्स की कमी जरूर महसूस होगी। पुरुमीद है पिछली बार की तरह इस सीरीज में भी बेहतरीन परफॉर्म करें।